किस चमड़ी से बने हैं? जिस चमड़ी से बिरसा मुंडा, भगत सिंह, निर्मल महतो, रघुनाथ महतो, यहाँ के तमाम जनता आपके साथ कनेक्ट है, जुड़ी हुई है, इसलिए आपके साथ वो हमेशा जुड़ी रहती है। क्या जयराम महतो आपके साथ? रविंद्रनाथ महतो जो यहाँ से बार बार लाठी डंडा खा रहे हैं, बार बार आंदोलन कर रहे हैं, झारखंड नवनिर्माण की जो बुनियाद रखे हुए हैं, तो फिर वो क्या करेंगे जब बाहर से नेता आके करेंगे? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि वो लोग लुटने आ रहे हैं। शर्मा भी आके बात कर रहे हैं, वो भी नवनिर्माण की बात करेंगे। वो झारखंड का दर्द कैसे समझ सकते हैं? उन्होंने कभी क्या लड़ा है, उनका परिवार का क्या शहीद हुआ है, उनका इस मिट्टी में क्या खून बहा है, उसका परिवार को किसी का तो कह रहे हैं कि आदिवासी। जोहार। झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां आजादी से पहले से ही प्रत्येक 50 वर्ष में आंदोलन होता आया है, चाहे वो बिरसा मुंडा खंड की बात करें, तिलका मांझी खंड की बात करें, या फिर आप शिबू सोरेन की बात करें जो महाजनी प्रथा को लेकर। प्रत्येक 50 सालों में एक आंदोलन हुई है। फिर से झारखंड नवनिर्माण की बात हो रही है, और इस वक्त जो अग्रिम पंक्ति में खड़े मुझे नजर आते हैं वो झारखंड प्रदेश में देवेंद्रनाथ महतो नजर आते हैं। तस्वीरों में सामने आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनकी एक यात्रा है झारखंड अधिकार सह न्याय अधिकार सह झारखंड नवनिर्माण यात्रा की शुरुआत ये करने जा रहे हैं। उस संदर्भ में बात करेंगे, कुछ जेल कैंप जेबी केसेस को लेकर भी बात करेंगे। जुड़े रहें, पूरी खबर देखें और खबर को शेयर भी करें। जोहार आपका। जोहार आपको और आपके तमाम दर्शकों को। आप अभी शुरुआत कर रहे हैं न्याय अधिकार सह झारखंड नवनिर्माण यात्रा, ये क्या कुछ है? क्योंकि देखिए आंदोलन हर वक्त देखते हैं, लगातार आप करते रहते हैं, प्रदेश स्तर पे आपका आंदोलन जो है काफी ट्रेंडिंग रहता है। इस बार क्या कुछ नया करने जा रहे हैं ये न्याय यात्रा को लेकर? जी बिल्कुल, न्याय अधिकार सह झारखंड नवनिर्माण यात्रा। तो ये न्याय क्या है, अधिकार क्या है, नवनिर्माण क्या है, हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि लंबे त्याग, बलिदान, कुर्बानी के परिणाम स्वरूप झारखंड राज्य का गठन धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को अबुआ दिसुम अबुआ राज स्थापित करने के उद्देश्य से हुआ। जो शहीदों का भी सपना था, जो आंदोलनकारियों का भी अरमान था, सबको मौका मिला। 13 मुख्यमंत्री बन गए, राष्ट्रपति शासन भी कई बार लागू हुआ, लेकिन सपना अधूरा है। इसको पूरा करने के लिए हम लोग कई स्वरूप में आंदोलन किए। कई बार ऐतिहासिक मुख्यमंत्री आवास घेराव, विधानसभा घेराव, राजभवन घेराव, जेपीएससी, जेएसएससी, जेएसएलपीएस, जेईपीसी कार्यालय का घेराव, विभिन्न मैंने झारखंड बंदी, ट्विटर कैंपेन, विधायक संसद का घेराव, लिखित समर्थन प्राप्त अभियान, हाट बाजार में जो है कि ढोल नगाड़ा बजा करके सबको पत्ता घुमाना। जब ये सब हम लोग आंदोलन कर रहे तो हम लोग के ऊपर सरकार दमनकारी नीति अपनाते हुए हम लोग को कुचलने का प्रयास किया। कई बार इतना लाठीचार्ज किया कि हम राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में 5 दिन एडमिट भी हुए। हमेशा 606 थाना पे छात्र पर FIR भी हुआ, और जो है कि फर्जी मुकदमा से हमको हटवार जेल भी भेज दिया गया। तो हम न्याय मांगने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार हमसे दमन कर रहा है नीति। क्योंकि ये तो मेरा व्यक्तिगत काम नहीं था, राज्य हित के लिए कर रहा है, तो ये जो भी अन्याय हो रहा है राज्यवासियों के लिए हो रहा है। तब जनता के, राज्यवासियों के बीच जाएंगे और अपना न्याय मांगेंगे, और न्याय मांगने के साथ साथ जो अधिकार मांग रहे थे यहाँ, उस अधिकार को भी मांगेंगे। मतलब न्याय और अधिकार। हाँ, न्याय। तो न्याय आप किससे मांगेंगे, अधिकार आप किससे मांगेंगे? न्याय आम जनता से मांगेंगे। जनता आपको न्याय क्या देगी? वो जनता हमको प्यार देगी। वो जनता, आप ऐसा क्या गलती किए हैं कि जनता आपको न्याय, या फिर क्या कुछ है जो जनता आपको न्याय देखे होंगे? मेरे ऊपर जो लाठीचार्ज बेरहमी से किया गया था, वो मर्डर करने के उद्देश्य से किया गया था। और मेरा जो आज शरीर में अभी तक घाव नहीं भरा है, दर्द अभी भी है, दवा कंटिन्यू चल रहा है। तो जनता की अदालत अब जाना हम जनता के अदालत में जाकर के हम बताना चाह रहे हैं कि हमारा गलती क्या, हमको न्याय कीजिए। आप लोग जो है कि सबको झारखंडी एकजुट हो जाइए, वही मेरे लिए न्याय है। और एकजुट होकर के हम लोग जो भी यहाँ सरकार में, पक्ष में, विपक्ष में जो भी है, सबसे हम लोग कानून बना करके अधिकार देने की हम लोग मांग करेंगे और राज्य का नवनिर्माण करने का काम करेंगे। झारखंड राज्य की जो नवनिर्माण की बातें देख रहे हैं कि अब आम हो गया है, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे जो भी हो, हर कोई झारखंड नवनिर्माण की बात कर रहे हैं। आखिर में नवनिर्माण की जरूरत क्यों? देखिए, हम नवनिर्माण की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हम नवनिर्माण को लेकर के अब तमाम मीडिया बंधु और आम जनता के सहयोग से, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर के सहयोग से हम जो है कि सशरीर सड़क पर उतर करके सरकार को प्रत्यक्ष रूप से, लगातार सक्रिय रूप से आईना दिखाने का भी काम कर रहे हैं।
तो बात करना और जमीन पे उतर करके सरकार के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से आईना दिखाना, ये दोनों अलग अलग चीज है। अलग अलग। वो तो बाहर के भी जितने भी राष्ट्रीय पार्टी लोग भी यहाँ हक अधिकार न्याय की बात करते हैं, नवनिर्माण की बात शर्मा भी आके बात कर रहे हैं, वो भी नवनिर्माण की बात करेंगे। वो झारखंड का दर्द कैसे समझ सकते हैं? उन्होंने कभी क्या लड़ा है, उनका परिवार का क्या शहीद हुआ है, उनका इस मिट्टी में क्या खून बहा है, उसका परिवार को किसी का तो कह रहे हैं कि आदिवासियों का हक अधिकार छीना जा रहा है झारखंड में। हाँ, छीना जा रहा है, तो छीना जा रहा है तो हेमंता विश्वकर्मा का क्या रोल तो है? अब क्या हुआ आगे वो छीनने का? झारखंड में नेता अब उनका कहने का मतलब ये है कि इतना दिन सबको छीना, अब हम भी छीनेंगे एक बार यहाँ के आदिवासी मूलवासी का अधिकार। देवेंद्रनाथ महतो जो यहाँ से बार बार लाठी डंडा खा रहे हैं, बार बार आंदोलन कर रहे हैं, झारखंड नवनिर्माण की जो बुनियाद रखे हुए हैं, तो फिर वो क्या करेंगे जब बाहर से नेता आके करेंगे? तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि वो लोग लूटने आ रहे हैं, हमको उन लोग से बचाना है इस राज्य को, और राज्यवासियों को हमको बताना है कि जिस दिन यहाँ के तमाम आदिवासी मूलवासी एकजुट हो जाएंगे, उस दिन झारखंडियों को हक अधिकार मिल जाएगा और झारखंडियों को सत्ता मिलने से भी कोई नहीं रोक सकता है। कहाँ से शुरू हो रही है ये यात्रा? धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जन्म स्थल उलिहातू से लेकर स्वतंत्रता सेनानी शहीद रघुनाथ महतो शहादत स्थल लोटा सिल्ली तक जाएगी, और उसके बाद फिर छोटा छोटा स्तर पे अलग अलग विभिन्न क्षेत्र में। आपको बाय रोड कैसे पद यात्रा? बाय रोड हम लोग हाँ नहीं अलग अलग में जाएंगे, लेकिन हम लोग का कुछ दूर तक पैदल चलेंगे, फिर गाड़ी से चलेंगे, फिर पहुंचने के कुछ दूर तक फिर हम लोग पैदल चलने का काम करेंगे। कितने मतलब झारखंड प्रदेश में कितने जन को या कहाँ कहाँ न्योता गया है? ये न्योता देखिए, जब हक अधिकार की लड़ाई की बात हो तो वहाँ आमंत्रण और न्योता नहीं दिया जाता है। जिसका जमीर जिंदा होता है वो स्वयं खुद चले आते हैं। एक संकेत होता है ना, संकेत तो हम बार बार प्रेस रिलीज कर रहे हैं, बार बार हम घोषणा कर रहे हैं, हर बार जो करते आए हैं इस बार भी वही कर रहे हैं, हर बार लोग पहुंचे हैं, इतिहास गवाह है। अब ये देख के फिर आपके ऊपर लाठी डंडा हो गया? होने दीजिए, अगर सरकार को लगता है कि लाठी डंडा करके देवेंद्रनाथ महतो को दबा देंगे, इसका आवाज को रोक देंगे, तो ये संभव नहीं है। आप देवेंद्रनाथ महतो को कैद कर सकते हैं, आप इनका शरीर को घाव कर सकते हैं, आप इनको देवेंद्रनाथ महतो को जो है कि जान से मार सकते हैं, लेकिन मेरा विचार जो इस राज्य का नवनिर्माण के लिए वो तो चिंगारी चल चुका है, और जो मुंह से निकला हुआ जवान और तीर से निकला हुआ धनुष से निकला हुआ तीर तो कभी आता नहीं है। कमान से सवाल ये भी है कि देखिए बार बार आप आंदोलन कर रहे हैं, बार बार आंदोलन में देख रहे हैं कि कितने आंदोलन आपके पास गए? देखिए आंदोलन, हर आंदोलन ऐतिहासिक सफल हुआ है, अगर हाँ सफल हुआ है, लेकिन मांग पूरा नहीं हुआ है। मांग पूरा नहीं हुआ है, बिल्कुल, अभी तक एक भी मांग पूरा नहीं हुआ, जबकि हम लोग हर आंदोलन को ऐतिहासिक सफल बनाए। वो आप लोग का न्यूज चैनल साक्षी है, चाहे वो ट्विटर कैंपेन की बात करें तो 8 लाख प्लस जो है कि ट्वीट हुआ। विधानसभा घेराव, मुख्यमंत्री आवास घेराव, 50,000 60,000 में सब जो है कि मुख्यमंत्री आवास घेराव में मुख्यमंत्री के गेट तक पहुंच जा रहे हैं। विधानसभा घेराव में विधानसभा का दीवार उठ के हम लोग जो है कि नीति कानून बनाने की बात कर रहे हैं। 72 विधायक ने लिख के दिया, 13 सांसद ने लिखित रूप से सील सिग्नेचर के साथ दिया। तो हम लोग जो क्या कहाँ चला गया? अरे वही तो विधायक लोग जवाब देंगे ना कि अब लिए दिए और क्या किए। जब इस आंदोलन में आपके साथ कौन कौन है? हम तो पूरे राज्यवासियों से अपील किए हैं। जेल के के आप वरीय उपाध्यक्ष भी हैं, तो आपके साथ कौन कौन है? हम राज्य के तमाम आम आवाम को हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, कि सभी कोई आवे और चट्टानी एकता का परिचय दें। ये तो जनता आ रही है, जनता आपके साथ कनेक्ट है, जुड़ी हुई है, इसलिए आपके साथ वो हमेशा जुड़ी रहती है। क्या जयराम महतो आपके साथ? जी सब कुछ है। जो आपका जो न्याय अधिकार यात्रा है उसमें जयराम महतो? जी उनसे मेरी बात हुई है और वो बोले हैं। मतलब बात हुई है, एक एक्चुअल बात हुई है, लेकिन क्या वो आएंगे ये कंफर्म? आने का ही बात बोल रहे हैं कि आने का ही बात नहीं तो बात मतलब बात करने का मतलब इस कार्यक्रम के बारे में कहीं खटपट उटपट तो नहीं? बिल्कुल किसी प्रकार की खबरों में बहुत चीज देखे हैं हम तो। आपसे जब से खटपट उटपट की बातें हुई है तब से आपसे हम पहली बार मुलाकात कर रहे हैं। जी क्या लगता है कि सब कुछ समाधान हुई है या चलिए? देखिए जो कुछ भी हुआ था उसको हम लोग बैठ के कुछ क्लियर किया है, और कुछ होगा आप लोग बताइएगा तो उसको भी हम लोग बैठ के क्लियर करेंगे। तो देवेंद्रनाथ महतो ही अकेले लाठ जूता या फिर क्या बोलते लाठी डंडा क्यों खाते हैं? आपके यहाँ और भी तो आंदोलनकारी है, नवनिर्माण झारखंड की बात करते हैं। देखिए ये तो हम इसका जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि हम 3 बार मरते हैं, हम 3 बार मरते बचे हैं, और हम देवेंद्रनाथ महतो ही क्यों जेल के केसेस में? और कोई है जो अगुआ जो देवेंद्रनाथ के साथ में एकदम कंधे से कंधा मिला के
लाठी डंडा वो भी खाने तैयार है। नहीं नहीं, सब आप लोग भी हैं, सब हैं, आप लोग भी हैं, आप लोग भी चलिए साथ में। पत्रकारिता देखिए पत्रकारिता जगत ठीक है, मीडिया तो है ही आपके साथ में, लेकिन आपके संगठन के और भी कोई हैं? नहीं, संगठन के सबको हम लेटर हेड से हम सबको आमंत्रण किए हैं, केंद्रीय अध्यक्ष महोदय जी से कहीं ना कहीं वहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो खटपट है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ खटपट नहीं है, नहीं है? हमको तो नहीं लगता। अच्छा ठीक है, तस्वीरें साफ हो जाएगी इस बार जो आपका आंदोलन का कार्यक्रम है, इसमें भी तस्वीरें साफ होगी। हम इसमें भी देखेंगे क्या इस आंदोलन का या फिर ये जो झारखंड नवनिर्माण की बातें हो रही है, जो न्याय अधिकार यात्रा चलेगा, उसमें कौन कौन साथ में आते हैं, कौन कौन नहीं आते हैं। लेकिन देवेंद्र नाथ महतो एक ऐसे सख्त हैं, किस चमड़ी के बने हैं ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जब भी ये आंदोलन करते हैं प्रशासन या फिर कह सकते हैं किसी और के द्वारा काफी लाठी डंडा जो है इनके ऊपर पड़ता है, फिर भी जनता की बातों को, झारखंड की हक अधिकार की बातों को उठाने के लिए नहीं छोड़ते हैं। किस चमड़ी से बने हैं? जिस चमड़ी से बिरसा मुंडा, भगत सिंह, निर्मल महतो, रघुनाथ महतो, यहाँ के तमाम सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीताम्बर, जो वीर बुद्धू भगत, शेख भिखारी जिस चमड़ी से बने हैं, जिस हाड़मास से बने हैं, वही से उसी से बने हैं। मतलब क्या है कि आप भी जो है उसी तरह से खुट्टा गाड़ दिए हैं कि अगर जो तिलका मांझी ने सपना देखे, जो सिद्धू कान्हू या फिर जो बिरसा मुंडा ने देखे, वो चीजें हम आज प्राप्त, वो मेरा अंतरात्मा कहता है। और हम उस दिन जब बात करने गया, हम लोग का साथी लोग आईडियल किसको मानते हैं? तो उलीहातू से वहाँ के वंशज लोग खुद ये बात कहें कि देवेंद्र नाथ महतो यहाँ आएगा तो उसको हम लोग हथियार सौंपेंगे बिरसा मुंडा का। अच्छा, उसको बिरसा मुंडा का पगड़ी बांधेंगे और उसको जिस मिट्टी का अन्न खाए उस मिट्टी सौंपेंगे, जिसमें वहाँ के हवा वातावरण उस मिट्टी में समाहित होगा, और उसको लेकर के राज्य के लिए निकलेंगे यात्रा में। ये उनके वंशज खुद कहे हैं। आइडियल किसको मानते हैं? आइडियल जितने क्रांतिकारी झारखंड आंदोलनकारी, झारखंड के लिए जो भी मर मिटे हैं, शहीद हुए हैं, जो भी यहाँ आंदोलन किए हैं, लड़ाई लड़े हैं, कभी भी अपना समझौता नहीं किया अपना सिद्धांत पर, ऐसे सभी क्रांतिकारी को हम आत्मा से, दिल से, सहृदय हम नमन करते हैं, मानते हैं। चलिए, सवाल बहुत सारा है, सवाल और भी है जेल कैम्प, जेबी केसेस को लेकर, लेकिन जब आपका एक जो आप खुद के दम से जो आंदोलन खड़ा करते हैं, तैयार करते हैं, झारखंड के हक अधिकार की बात करते हैं, इसलिए इस खबर में ज्यादा कुछ नहीं, आपकी न्याय यात्रा की ही चर्चा हुई है हमारे साथ में। फिर कभी आपसे मुलाकात होंगे और जेल कैम्प के अंदर क्या कुछ चल रहा है खटपट, थोड़ा तीखा सवाल देवेंद्र जी से जानने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे फिर कभी अगली वीडियो में, तब तक दीजिए हम लोग को इजाजत। जोहार जोहार। जोहार जोहार।